प्रातःकालीन स्नेह वंदन। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सुन रहे हैं आकाश गंगा स्टोरी बुक और सुनते हैं आज की कहानी। गुरजेफ इस सदी के बड़े सद्गुरुओं में एक था, और इस सदी के ही क्यों, सारी सदियों के कुछ बड़े सद्गुरुओं में एक था। उसके अपने अनूठे ढंग थे। एक बहुत बड़े धनपति की पत्नी उसकी शिष्या हो गई। औपचारिक रूप से ही उसने कहा कि मैं सब आपके चरणों में चढ़ाती हूँ। तो गुरजेफ ने कहा कि सोच ले सब। तो थोड़ी वह डरी और झिझकी, लेकिन अब कह चुकी थी तो उसने कहा कि हाँ सब। तो गुरजेफ ने कहा कि जितने हीरे जवाहरात, जितने मोती माणिक तेरे पास हों, सबकी पोटली बांध कर ले आ। अब वह बहुत घबराई। मामला ऐसा हो जाएगा यह उसने सोचा ही नहीं था। यह तो औपचारिकता से कहा था। यह तो मामला ऐसा हो गया जैसे मेहमान तुम्हारे घर में आए और आप कहें कि आइए आइए, आपका ही घर है, और फिर वह जमकर ही रह जाए। वह कहे तुम्ही ने तो कहा था कि आपका ही घर है, सब आपका है। औपचारिक शिष्टाचार की बात उसने कही थी कि सब आपके चरणों में समर्पित है। इसका कोई मतलब यह नहीं था कि समर्पित है, लेकिन गुरजेफ ने तो कहा कि ठीक है। बड़ी बेचैन, रात भर सो न सकी। पास में जो महिला आश्रम में थी उसने पूछा कि सो नहीं रही हो, क्या बात है? तो उसने अपनी दुख कथा कही कि यह मामला तो बहुत महंगा हो गया। यह तो करोड़ों के हीरे जवाहरात मेरे पास हैं, यह मैं कैसे दे दूं? अभी इस आदमी को मैं ठीक से जानती भी नहीं, नई नई आई हूँ। तुम तो यहाँ वर्षों से हो, तुम्हारा क्या ख्याल है? उसने कहा कि तुम बिल्कुल फ़िक्र मत करो। जब मुझसे कहा था कि सब दे दो, तो मेरे पास जो भी था, मेरे पास करोड़ों के तो नहीं थे, मगर कोई 1,00,000-2,00,000 के गहने मेरे पास भी थे। मैंने सब पोटली बांधकर दे दी थी। उस धनी महिला ने पूछा कि फिर क्या हुआ? तो उसने कहा कि फिर यह हुआ कि दूसरे दिन सुबह गुरजेफ ने वह मुझे वापस कर दिया। तो उसने कहा अरे, तो मैं निश्चिंत हो गई। उसने भी सब बांधी पोटली जाकर गुरजेफ को उसी रात सब दे आई, करोड़ों रुपए के जो भी साज सामान उसके पास था। दूसरे दिन सुबह रास्ता देखा कि वह वापस लौटे, वह वापस नहीं लौटा। तीसरे दिन, चौथे दिन, और अब वह घबराने लगी। उसने फिर पड़ोस की महिला से कहा कि भाई कितनी देर लगेगी? उसने कहा कि मैं नहीं जानती, मुझे तो दूसरे दिन सब वापस मिल गया था। आखिर उसने जाकर गुरजेफ को पूछा। गुरजेफ खूब खिलखिलाकर हंसने लगा और उसने कहा कि तेरा वापस नहीं लौटेगा। उसका वापस लौटा था क्योंकि उसने सच में दिया था। तूने तो अभी दिया ही नहीं, वापस क्या खाक लौटाऊं? वापस तो तब लौटे जब तू दे। अभी देना ही नहीं हुआ है तो मैं वापस भी क्या करूं? तो उसने दिया था, वापस की कोई आकांक्षा से नहीं दिया था, दिया ही था, समग्र मन से दिया था, सो मुझे लौटा देना पड़ा। करता भी क्या? तूने तो अभी दिया ही नहीं है, अभी मुझे मिला कहाँ? अब तो वह महिला और घबराई कि यह तो हद हो गई। मैं दे भी गई और यह आदमी यह कह रहा है कि मिला भी नहीं। अभी तो मिला भी कहाँ, वापस मैं क्या लौटाऊं? लेकिन गुरजेफ ठीक कह रहा था। गुरु को अगर तुम दे सको तो सब वापस लौट जाता है। शायद 1000 गुना होकर वापस लौट जाता है। शायद देने की, लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। भाव की ही बात पर्याप्त हो जाती है, मगर बेईमानी नहीं चल सकती। गुरजेफ ने लौटा दिया उसका सारा धन और उससे कहा कि दरवाजे के बाहर हो जा। यह स्थान तेरे लिए नहीं है, यह कोई सौदा नहीं है, यह कोई व्यवसाय नहीं है। यहाँ हम किसी आत्मिक क्रांति में संलग्न हैं। फिर तो वह बहुत पछताई, बहुत कहा कि ले लें। गुरजेफ ने कहा कि अभी नहीं, अभी तू जा। अभी तू कह रही है कि ले ले, इस आशा से कि मैं वापस लौटाऊंगा। जिस दिन वापस लौटाने की कोई भी आकांक्षा भीतर ना रह जाए, वापस पाने की कोई भी भावना ना रह जाए, उस दिन आना। उस दिन देखूंगा, और पक्का नहीं कहता कि लौटाऊंगा। वह महिला फिर कभी दोबारा वहाँ नहीं गई।
और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।